टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आरएस भट्टी को जब बिहार का डीजीपी बनाया गया था तो बिहार के आम लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। कह रहे चलिए भट्टी जी को बनाया गया है डीजीपी, क्योंकि भट्टी जी एसपी के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा था उस राज्य में, जिस राज्य में अपराधियों की समानांतर सरकार चलती थी, उस दौर में भी भट्टी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। लोग अपराधियों के दिल में एक दहशत पैदा किया और लोगों के दिलो दिमाग पर अपने काम काज की शैली से छाए रहे। लंबे अंतराल के बाद उनकी वापसी हुई और जब सरकार ने उनको डीजीपी बनाया तो लोग खासी खुशी हुई कि चलिए अपराधियों पर अब लगाम लगेगा। लेकिन हुआ क्या, उनके पूरे कार्यकाल के दौरान अपराधियों पर लगाम लगाना तो दूर, पूरा पुलिस तंत्र ही बेलगाम हो गया। जो इस तरीके से बेलगाम हो गया कि थाना कौन कहे चौकीदार, एसपी, डीएसपी की मनमानी चलने लगी। वो इस तरीके से पुलिस मुख्यालय को और जिला को चलाने लगे जैसे वो सचिवालय चला रहे हैं। एसपी से बात नहीं करेंगे, थानेदार की तो बात ही छोड़िए। इस प्रदेश में कई ऐसे डीजीपी हुए कि कभी कभी किसी मुद्दे पर सीधे थानेदार से ही बात कर लेते थे। तो पूरा प्रदेश सेंसिटिव रहता था पुलिस की, कहीं कोई शिकायत नहीं पहुंच जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि रातों रात तबादला हो जाए, मेरी कार्रवाई ना हो जाए। वो सारी चीजें खत्म हो गई। क्षेत्र में निकलना तो दूर, एसपी से बात नहीं करना, आईजी डीआईजी से बात करके चीजों को देखना, शाम में 5 बजे के बाद फोन नहीं उठाना, कई तरह की चीजें ऐसी आई। इस वजह से जनता इनसे निराश हो। कभी जनता के दरबार में, कभी जनता से ये मिले नहीं। किसी मामले में जनता चाहे कि भट्टी जी तक हम अपनी बात पहुंचाए, कभी नहीं। लगभग जितने दिनों का इनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के दौरान इन्होंने कभी जनता से भी मिले, जनता की बात भी सुने, कभी इनको ये पसंद नहीं आया। मुख्यालय में भी कुछ खास अधिकारी से ही ये बातचीत करते रहे। मुख्यालय में गुटबाजी बढ़ती गई, लोग असहयोग करना जारी कर दिए और स्थिति ये हुई कि ये बिहार के सबसे असफल डीजीपी साबित हुए। खबर आ रही है कि अब ये बिहार से लौटना चाहते हैं। स्वाभाविक तौर पर जिस उद्देश्य के लिए ये बिहार आए थे वो उद्देश्य तो इनकी पूर्ति हो गई, डीजीपी बन गए। बिहार में अपराध पर, बेलगाम अपराध पर कार्रवाई करें, ये उद्देश्य तो लगा ही नहीं। किस उद्देश्य से वो बिहार आए, लगा कि सिर्फ अपना पद जो है सो पाने के लिए बिहार में आए और चले गए। बिहार के डीजीपी की सूची में देखिए, जितने भी डीजीपी हुए होंगे 2005 के बाद, कई ऐसे भी डीजीपी हुए जो डीजीपी के पद के गरिमा के लायक नहीं थे, उस तरीके का तेवर नहीं रहा था उनका। फिर भी भट्टी से बेहतर कामकाज कर उन्होंने ये साबित किया कि सिर्फ नाम से ही कुछ नहीं होता है। एसपी के रूप में मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा है ये जरूरी नहीं है, हम डीजीपी के रूप में बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो भट्टी ने बिहार के लोगों को निराश किया और अब ये दिल्ली जाने की जुगत में लगे हुए हैं। खबर आ रही है कि बिहार सरकार इनको एनओसी दे दिया है, और सिर्फ एनओसी ही नहीं दिया है, बिहार सरकार ने भारत सरकार को कह भी दिया है कि इनको ले जाइए, अब इनकी जरूरत नहीं है। सीआईएसएफ में डीजी नहीं बनेंगे ये तय है। 31 जुलाई को रिटायर हो रही हैं सीआईएसएफ की डीजी, वहाँ तो नहीं लेकिन किसी डंप डिपार्टमेंट में इनकी पोस्टिंग होगी। ये खबरें दिल्ली से आ रही हैं क्योंकि नीतीश ने खुद इस बात के लिए पहल किया है। और आजकल तो नीतीश जी अगर कह दिए तो केंद्र मतलब ऐसे फाइल दौड़ता है जैसे 100 मीटर के रेस में पीटी उषा दौड़ रही हो, ऐसा स्थिति है बिहार का। तो ऐसे में भट्टी की विदाई हमें लगता है कि तय है। 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त को आपको भट्टी बिहार में दिखाई नहीं दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से एक ऐसे डीजीपी जिस पर सब लोगों ने भरोसा जताया, अब बताइए ऐसा थोड़ी है कि इनको खैरात में इनको बुला के दिया गया था। ये लॉबिंग किए, राजगीर में जाके नीतीश कुमार से मिले, लालू यादव से मिले, लगातार मिलते रहे और जो भी आश्वासन दिए हो उस दौर में। और नीतीश कुमार को भी
कानून के राज को लेकर थोड़ी कह सकते हैं कि परेशानी हो रही थी, तो वो चाह रहे थे कि एक इस मिजाज का डीजीपी मिले जो राज्य में जो एक कानून का राज की जो छवि रही है वो छवि फिर से स्थापित हो, क्योंकि सिंघल ने वो सारी छवि को तोड़ दिया था। भ्रष्टाचार का आरोप, थाना बेचना, इंस्पेक्टर की मुख्यालय से ही पोस्टिंग कर देना, कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे। उस आरोप की वजह से सरकार असहज था। ऐसे में भट्टी पर उम्मीद जगी, उसने उम्मीद भी किया, लेकिन भट्टी के जिस तरीके से निराश किया, ऐसे में हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में अब नाम वाले पुलिस अधिकारियों को पर कोई नेता भरोसा करेगा, क्योंकि जो एसपी के रूप में भट्टी दिखे, डीआईजी के रूप में जो भट्टी दिखे, डीजीपी के रूप में उस दूर दूर तक नहीं दिखे। वो तो सचिवालय और सीबीआई के स्टाइल में काम करते रहे और बिहार की पुलिस पूरी तौर पर बेलगाम हो गया। अपराधी छुट्टे गुंडागर्दी करते रहे, अपराधी बेलगाम हो गया। और लगा ही नहीं इनके कार्यकाल के दौरान में कि पुलिस मुख्यालय जैसे भी कोई संस्थान है, डीजीपी भी कोई पद है।